आगे की बात शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि सब्जेक्ट इंग्लिश में सीखते वक्त जब हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस सब्जेक्ट को, हिंदी वाले किस सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो इंग्लिश के सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा 3 भागों में बँटे होते हैं। यानी कि उनकी ऐसे मान लीजिए कि वो 3 क्लासों में बैठे हुए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको 3 क्लासों में बैठाया गया है। पहली क्लास है फर्स्ट क्लास, दूसरी क्लास है सेकंड और तीसरी क्लास है थर्ड। तो फर्स्ट क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो कौन-कौन हैं? देखिए, फर्स्ट क्लास के जो सब विद्यार्थी हैं, उनको हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। वो हैं आई और वी। जब बात करने वाला खुद हो, बात करने वाला खुद हो, यानी जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद ही हो, या जो काम कर रहा है वो खुद हो और अकेला हो। क्या समझ में आया? कि जो बात कर रहा है या काम कर रहा है वो खुद हो और अकेला हो, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास का सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ऐसे मान लीजिए। और अगर जो काम करने वाला है या जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद ही है, लेकिन एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। यानी कि काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं और वो खुद हैं, खुद ही काम कर रहे हैं और खुद के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कोई भी इंसान खुद के बारे में बात कर रहा है तो खुद को कहता है हम, और हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। क्या मतलब हुआ? कि जब काम करने वाला खुद हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, जब काम करने वाला खुद हो और एक से ज़्यादा हो, या जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद हो और एक से ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं हम वी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब काम करने वाला अकेला हो और खुद हो तो उसको कहते हैं इंग्लिश में आई और हिंदी में मैं। और जब काम करने वाला खुद हो और एक से ज़्यादा हो, और जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद ही हो और वो एक से ज़्यादा हो, तो उसको हिंदी में कहते हैं हम और इंग्लिश में कहते हैं वी। अब सेकंड क्लास के सब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट पे आ जाइए। सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट में कौन आता है? जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, या जो काम कर रहा है, वो काम करने वाला हमारे सामने है, हमारी बात सुन रहा है। ठीक है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने है और वो हमारी बात सुन रहा है, सुन सकता है, तो उसको हम कहते हैं, सामने जो खड़ा होता है उसको हम हमेशा कहते हैं हिंदी में तुम, और तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू। सेकंड क्लास के सब्जेक्ट में केवल एक ही आता है और वो आता है सामने खड़ा हुआ, जो हमारी बात सुन सकता है। जो काम कर रहा है वो अगर हमारे सामने है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो हमारे सामने है, हमारी बात सुन रहा है, सुन सकता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू और हिंदी में कहते हैं तुम। तो ये सेकंड क्लास का सब्जेक्ट हो गया, यानी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है? क्या इसकी शर्त है? कि वो हमारे सामने होना चाहिए, हमारी बात सुन सकता हो, उस तक हमारी आवाज़ जा सकती हो, तो उसको हम कहते हैं तुम और इंग्लिश में कहते हैं यू। ये सेकंड क्लास का, यानी कि इसको सेकंड क्लास का सब्जेक्ट कह लीजिए या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है? अब थर्ड क्लास का सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जो थर्ड क्लास में होते हैं वो कौन कौन से हैं, या थर्ड पर्सन वाले कौन कौन से हैं? वो हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट, वो सारे के सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, हम उनके पीठ पीछे बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं उनके बारे में वो हमें सुन नहीं सकते, वो हमारे सामने है ही नहीं, हम खुद भी नहीं हैं और ना हमारे सामने हैं, वो कहीं और हैं, जिनके बारे में बात हो रही है वो कहीं और हैं। ठीक है? और अगर वो कहीं और हैं और अकेले हैं, अगर अकेले हैं और लड़का है, अकेला है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, हमारी बात नहीं सुन सकता, और वो कहीं और है और अकेला है और लड़का है, तो उसके लिए लगाते हैं ही। और अगर वो लड़की है, अकेली है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमें सुन नहीं सकती, कहीं दूर है, तो लड़की है, तो उसके लिए अकेली के लिए लगाते हैं शी। और अगर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें सुन नहीं सकते, वो हमारे सामने नहीं है, तो उनके लिए लगाते हैं दे। ठीक है? और अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई निर्जीव वस्तु है, यानी इसमें जान नहीं है, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हम पता ही नहीं कर पा रहे कि ये लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम लगाते हैं इट। अकेले के लिए एक होनी चाहिए वो। ठीक है? या फिर कोई भी एक नाम आ जाए, किसी का भी कोई भी नाम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं होना चाहिए बस। ठीक है? तो उसके लिए उस नाम को और कोई भी ऐसी वस्तु एक आ जाए उसको भी हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही मानते हैं। थर्ड क्लास के सब्जेक्ट में, यानी कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में ये सारे बात आते हैं। जैसे हम बोलें सलमान एक अच्छा एक्टर है, या हम बोलें कि ऋतिक रोशन अच्छा डांस करता है, तो क्या ऋतिक रोशन हमारी बात सुन रहा है? तो ऋतिक रोशन का हमने नाम लिया। हमने कहा फ्रिज बहुत काम की चीज़ है, तो क्या फ्रिज हमारी बात सुन रहा है यहाँ पे? तो हमने फ्रिज वस्तु हो गई, इसका नाम लिया। ठीक है? तो ये सारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में आ गए। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट क्लास में कौन सब्जेक्ट डाले जाते हैं? जो अकेला हो और खुद हो, जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद हो, अकेला हो और अकेला होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में आई, यानी कि मैं।
और अगर वो अकेला नहीं है लेकिन काम खुद ही कर रहा है और जिसके बारे में बात हो रही है वो खुद ही है, तो एक से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे वी। ठीक है। अब सेकंड क्लास यानी सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट में कौन आता है? जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने है, हमारी बात सुन रहा है, यानी कि जो काम कर रहा है वो हमारे सामने है और हमारी बात सुन सकता है, तो उसको बोलेंगे फिर यू। ये सेकंड क्लास का यानी सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में कौन आता है? कि जिनके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, उनके पीठ पीछे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। वो सारे के सारे आते हैं थर्ड पर्सन में। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है और अकेला है और लड़का है तो लगाते हैं ही, और वो अकेली है लड़की है तो लगाते हैं शी। लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं जिनके बारे में बात हो रही है वो हमारे सामने नहीं है तो उनके लिए लगाते हैं दे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जान नहीं है या फिर हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि लड़का है या लड़की, स्त्री है या पुरुष, और अकेली है, तो उसके लिए लगाते हैं इट। और किसी का नाम आ जाए तो नाम लगा देते हैं, किसी वस्तु का नाम आ जाए तो वस्तु का नाम लगा देते हैं। ठीक है।